8 महीने की मासूम बिटिया, इसको तो अभी इतना भी नहीं पता इसके पिता का साया इसके सर से उठ चुका है। विकास की पत्नी कैमरे पर है और आज सामने भी थी। कोई किसी प्रकार का डाउट है? एक बार थोड़ा आगे आ जाओ बेटे आप। क्या हुआ था उस दिन? वो लीलावती वाले का फोन आया, उन्होंने वो डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में बुलाया कि करनाल चलना हमारे साथ, एक डॉक्टर है प्रदीप मलिक, उनसे मिलने चलेंगे हम। उनकी पहली रात कया सुनी हुई प्रदीप मलिक से। किसकी? अनिल की और डॉक्टर विकास की। अच्छा, हाँ जी। किस बात को लेकर क्या सुनी हुई? पैनल के वास्तव में हुई थी। अच्छा, और जो आप वाला हॉस्पिटल था वो पैनल पे था? हाँ जी, उसमें पैनल है। अच्छा, फिर वहाँ से वो डॉक्टर विकास दोबारा हॉस्पिटल आए, वहाँ से अनिल लीलावती वाले वहाँ हमारे हॉस्पिटल के सामने आए, वहाँ से उनको ले गए बैठा के। पहले गाड़ी में एक शमशेर है वरदान हॉस्पिटल में, वो थे गाड़ी में, और लीलावती वाले अनिल और डॉक्टर विकास थे हॉस्पिटल के सामने से। आगे जाके वो 3 और हो गए, लीलावती के बुआ का लड़का, उसका साला और एक डॉक्टर और हो गए उनके साथ। फिर वो उनको करनाल ले गए। कितने बजे हॉस्पिटल से निकले थे विकास डॉक्टर? वो 3:30 बजे गए थे। तो आप तो कुछ बोल के गए थे? यही बोल के गई थी कि मैं लीलावती में जा रहा हूँ बस। अच्छा, आपके यहाँ से तो लीलावती हॉस्पिटल के लिए निकल गए। लीलावती हॉस्पिटल भी सफीदों में है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी बात हुई बीच बीच में। वो बोले मैं 10-15 मिनट में आया। मैंने 10:30 बजे भी फ़ोन किया उनके पास। एक बारी फ़ोन उठाया, फिर उनका फ़ोन बंद कर दिया गया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपका डाउट किसके ऊपर है? लीलावती वाले के ऊपर ही है। क्या नाम उनका? अनिल। अच्छा। क्योंकि वो रात को 1-1 बजे भी आते थे, 2-2 बजे भी आते थे उनको बुलाने के लिए। उनको कभी मौका नहीं मिला। वो बुलाने के लिए किस लिए क्यों आते थे? पता नहीं, वो बुलाने आते थे उनको गाड़ी लेके 4-5 आदमियों को लेके हमेशा वो बुलाने आते थे। रात को ही आते थे। और नॉर्मल हालात में होते थे या शराब पी होते थे? शराब पी कर भी आते थे और नॉर्मल भी। तो आपने डॉक्टर विकास से पूछी नहीं ये बात की भी? पूछी थी? हाँ जी। क्या कहा फिर उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वैसे ही आते हैं, ये मेरा भाई है बस। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अब ये प्रशासन ने पता करना वो भाई है का ही है, क्योंकि जो डॉक्टर विकास की पत्नी है उनने दावा धर दिया है। और डाउट जो होता है, कहते हैं भी धुआं उड़ता लिकड़ा करे जड़ा ऐग हो। और कितने तो दाल में काला जरूर है। उसका रात को 1 बजे आना, दारू पी का आना। कोई आपके पास सबूत भी उस चीज़ का? हाँ जी, सबूत है हमारे पास। क्या कोई वीडियो वगैरह है? हाँ जी, वीडियो है। वो सीसीटीवी कैमरे की या कैसे जी, मैंने खुद बनाई थी वो वीडियो। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरे में भी मिलेगी। अब इस मासूम बेटी को, ये 8 महीने की मासूम बिटिया है, इसको ये नहीं पता इसके पिता का साया इसके सर से उठ चला है। इन्होंने बेचारे ने सोची भी नहीं इस बात की। लेकिन बड़ा विडम्बना और दुखद ये पल है। परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति परमपिता परमात्मा देवे, और दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान देवे। दूसरी बात, सफिद्दों के बारे में एक कहावत है, सफिद्दों में कोई हॉस्पिटल चला ही नहीं सकता, क्योंकि आड़ा जो गैंगस्टर है उनकी धमकियाँ चलती है खुलेआम। भाई यदि हॉस्पिटल चलाना तो मार को आपने रंगदारी देनी पड़ेगी, फिरौती देनी पड़ेगी। 25 से 50 लाख के बीच में फिरौती मांग ली जावे है। जो फिरौती देगा तो ठीक है, इतना बड़ा तो ये एरिया नहीं भाई 50 लाख को दे देगा। जब नहीं दे तो उसको धमकी दी जाती है और उसको मार तक दिया जाता है। इसलिए सफिद्दों के अंदर हॉस्पिटल खोलता है कोई 1000 बार सोचे है। क्या फिरौती से जुड़ा हुआ भी मामला या फिरौती की आड़ में मट रही हो? फिरौती की आड़ में भी है। उनके पास फिरौती मांगने वाले भी आते थे। उन्होंने अपनी माँ को भी बताया था कि फिरौती मांगने वाले आते हैं। फिर मेरी सास ने वो अनिल लीलावती वाला ही भेजता था फिरौती यानी कि फिरौती का। अग जी फिरौती फोन करा, फिरौती आया दो अक उस मेडिकल वाला ने भेज रहा कि हम तेरा बनजा लागा था इनका। अक मार दो वो फोन करा उनको फिरौती मांगो। देखो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। हालांकि जो पुलिस की जो जांच प्रक्रिया है नी, उसमें पहला जो सस्पेक्टेड मामला वो है फिरौती तय लेकर के, फिरौती से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। लेकिन अभी जैसे परिवार के जो लोग हैं वो नो भी बताने लग रहे हैं। आप विकास के क्या लगता है? मैं तो उसकी बुआ हूँ। अच्छा। वे भी तो साथ में थे। हमारा ही बंदा क्यों मरे, वो क्यों नहीं मरे? वो भी साथ, उनको एक ही चक्कू क्यों ना गया, वो बिना मात्र का। उनको भी तो लगने थे, उन्होंने भी तो शराब पी होगी।
उनको उन्होंने इतनी क्यों पिलाई उनको? ये डाउट पैदा करने वाली चीज़ है भाई। और दूसरी चीज़ यह है, क्या जो लीलावती हॉस्पिटल वाला अनिल कुमार है, जिसके ऊपर शक जताया डॉक्टर विकास शर्मा की पत्नी ने, क्या उसने फिरौती का बहाना ढूंढा? भाई फिरौतियों का दौर चलता है सपीदों में, और फिरौतियों का फार्मूला कई आड़ में और इसका मर्डर कर दिया जाए और आरोप मंड दिया जाए फिरौती लेने वाला के ऊपर, भाई ये तो गैंगस्टर है, ये तो गुंडे हैं, बदमाश है। तो इसका एक खुलासा इस तरीका से उसके मामले में प्रशासन तुम्हारी अपील हालांकि जितने भी नेता मंत्री, यहाँ भी थोड़ी देर पहले डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्डा वो आके गए हैं। इसके अलावा अभी थोड़ी देर में MP जो हैं सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो भी पहुँचने लग रहे हैं। जो यहाँ के विधायक हैं राम कुमार गौतम, उन्होंने भी ठोस आश्वासन दिया है। तो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी आश्वासन आया है, नायब सैनी की तरफ से भी आश्वासन आया है, और जो जेल मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उनकी तरफ से भी आश्वासन आया है। क्या ये आश्वासन केवल आश्वासन बन के रह जाएंगे? क्या मुजरिम जो सातिर जो हत्यारा है उसके ऊपर शक की सुई प्रशासन की नहीं गई है? यदि नहीं गई है तो डॉक्टर विकास शर्मा की पत्नी ने खुद खुलासा कराया है, भाई ये आदमी सस्पेक्टेड है, इसको यूँ था भी मारा तो पैनल पे कोई हॉस्पिटल, और डॉक्टर विकास शर्मा का पैनल पे हॉस्पिटल। उस वजह से इस बात की जलन थी, उसको जेलसी थी, भाई मेरा हॉस्पिटल चल नहीं रहा, तो उसने बहाना टोया फिरौती का। अब प्रशासन से क्या मांग है आपकी? उनको इंसाफ मिलना चाहिए बस। तो ये बयान आपने दिए पुलिस को भी अनिल के ऊपर डाउट है, या मीडिया में ही बताया बस? मीडिया में ही बताए। सर जैसे वहाँ पे असंध हमारे नियर बाय असंध पड़ता है, और असंध से सीधा खानसा चौक पे आते हैं हमारे, मतलब सीधा हॉस्पिटल खानसा चौक पे आते हैं ना असंध से, तो वो वहाँ पे उतारने की बजाय विकास को वहाँ से रामपुरा वाला रोड है ना, वहाँ पे लेके गए, तो क्या मतलब बनता था उनका वहाँ पे लेके जाने का? जब खानसा चौक से असंध से खानसा चौक पे आ सकते हैं और वहाँ पे उतार के वो हॉस्पिटल में जा सकते थे, टाइम से आ गए थे वो। हमारे पास 10:30 बजे के आसपास फोन आया था और वो पहले ही आ चुके थे वहाँ पे। वो असंध से आके खानसा चौक पे हॉस्पिटल पे उतारने के बजाय वो रामपुरा वाले रोड पे लेके गए उसको, तो क्या मतलब बनता था उनका? अगर उनके मन में अगर उनकी जालसाजी नहीं होती तो वो मेरे भाई को अपने हॉस्पिटल में उतार के तब अपने हॉस्पिटल के पास जाते। यानी आप क्या लगते हो विकास के? मैं उनकी सिस्टर हूँ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो भी ये साजिश के तहत मारा गया? साजिश के तहत ही, क्योंकि मैं भी पहले अपने भाई के पास ही रहती थी, तो तब भी मतलब वो आते थे ना भाई आते थे उनके पास, कभी कभार ड्रिंक कर लेते थे पहले। विकास भी ड्रिंक करता था? नहीं, विकास नहीं करते थे, वो आते थे ना, वो ड्रिंक करके आते थे। अच्छा। तो वो भाई को लेके जाते थे, मेरा बड़े वाला भाई है ना, तो वो हमें पसंद नहीं था वो अनिल के पास जाए मेरा भाई। तो मेरे भाई अनुज है ना, अनिल वाले हॉस्पिटल में 4-5 बार स्पेशल जाता था कि भाई वहीं पे है या नहीं है, अनुज है या नहीं है। वो उसको नहीं बोलता था, किसी को नहीं बोलता था, अपने मन की तसल्ली के लिए जाते थे वहाँ पे। अच्छा। तो अब थोड़ी मेरे दोनों भाइयों में आपस में थोड़ी बहस ही चल रही थी, इसी बात पे वैसे ही चल रही थी आपस में, सबके घर में हो जाती थोड़ी बहुत। तो अभी वो सब कुछ बताता था उसको, अनिल को, कि हमारे घर में ये बात होगी वो बात होगी। उसने इसी बात का फायदा उठा के ये सब कर दिया मेरे भाई के साथ। फूट भी डलवाई उसने दोनों भाइयों के, भी डलवा दी और ये सब भी करवा दिया मेरे भाई के साथ। चलो यदि हम इनकी बातों को सबूतों के साथ जोड़ा तो फिर ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की हो सकता नहीं। जैसे हम रात में वहाँ पे थे ना, जब फोन आया हमारे पास कि ऐसा ऐसा हो गया, विकास को चक्कर वगैरह लग गए, तब हमारे पास लीलावती वाला हॉस्पिटल है, जो अनिल है ना, उसके मम्मी पापा बाइक पे, और एक और था, वो मेरे को याद नहीं है, शायद उसके भाई थे, कौन थे, बाइक पे आए थे वो ना हमने वो बोले कि क्या बात होगी, उनको पता तो सब कुछ था। हम उनको बोले कि भाई, ये भाभी और मम्मी बोले कि तेरा लड़का लेके गया था हमारे लड़के को। मेरी मम्मी ने शाम के टाइम गाड़ी की चाबी खोस ली थी। अच्छा। तो गाड़ी की चाबी खोस ली, तो वो जबरदस्ती लेके चले गए। तो वो हमने जब बोला उनको कि तेरे लड़का लेके गया, बोले वो हमारे ऊपर ऐसे आए एकदम से, बोले कि तुम पे जो ना वो कर लियो, तुमसे जो होता। उसके पापा ने ये बात हमसे बोल ली। देखो बहुत सारी चीजें जो अपने आप में शक पैदा कर रही हैं। फिरौती था बहाना और लगाना था इसको ठिकाना।
तो यह बात भी हो सके भाई। तो प्रशासन तक यह वीडियो आप लोगों ने जिला के शेयर करके पहुंचानी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी वह चीज़ें निकल कर आई हैं जिस तक जो सातिर हत्यारा कातिल है, जिसने साजिश रची है, जो मास्टरमाइंड है, उस तक पुलिस पहुंच सका है। हालांकि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। परिवार की वो बातें हैं जो डॉक्टर विकास शर्मा की बहन ने और डॉक्टर विकास शर्मा की पत्नी ने ऐसी ऐसी चीज़ें मीडिया के सामने ला दी हैं जिससे कातिल तक पहुंचना प्रशासन के लिए आसान हो जाएगा। किसी भी कातिल तक पहुंचना हो तो सीआईडी का तरीका ये होता है फ्लैशबैक में जाया जावे। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आओगी, उसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा। प्रशासन तुम्हारी अपील है जितना जल्दी जस्टिस दिया जाए इस परिवार को, क्योंकि जो दिवंगत आत्मा है कम से कम उस आत्मा को तो शांति मिल जाए, क्योंकि उसका टेम को नहीं रहता यूँ, उसको तो मारा गया है, ये अकाल मृत्यु है। तो इसलिए हमारी प्रशासन तक प्रार्थना है, ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासन तक अपील। 1.5 साल भी ब्याह न कोनो है, इनका क्या हाल होगा। बिल्कुल सही बात है, 1.5 साल शादी को है। 1.5 साल होया, देखिए इस बच्ची का क्या हाल होगा। ये मासूम बच्ची है भाई। डॉक्टर विकास शर्मा एक किस्म से अपनी निशानी अपने को दे के चला गया। रह गया हमारे पास उसकी निशानी के तौर पे, और क्या रह गया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। किसी इतना मतलब इतना अच्छा था वो, तो उसको भाई मानता था हमसे। वो उसकी वाइफ से, मेरी भाभी है ना, उसकी वाइफ से बात नहीं करती थी। मेरा भाई फिर भी बोलता तू बात कर, उससे बात कर। इतना मतलब वो अपना भाई मानता था, हर चीज़ में आगे रखता उसका, हर चीज़ में बिल्कुल। मतलब अपने मेरा जो रियल भाई है ना उससे भी आगे रखता था, और उसने पीठ पीछे ऐसा काम कर दिया, हमें विश्वास नहीं हो रहा। चलो अभी हम तो यही कहेंगे भाई, जांच होनी चाहिए पूरी पूरी निष्पक्ष, इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि दुखद घटना है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है भाई, हम किन शब्दों में बताओ भी यह कितनी बड़ी क्रूरता करी गई है। तो यदि कोई सबूत हाथ लगता है तो उनका रिमांड भी लिया जाए कायदे से, तो क्योंकि यदि रिमांड लिया जाओगे तो कुछ चीज़ें निकलेंगी। सारी फ़ोन ट्रैक हो सके हैं। जब एक फॉर्चूनर गाड़ी बता रहे हैं, डॉक्टर विकास शर्मा जिस गाड़ी में गया था उसके पीछे वो बताऊँ तो एक फॉर्चूनर गाड़ी थी, जो अनिल ने बयान दिए हैं। वो फॉर्चूनर गाड़ी में कौन से फ़ोन थे, 100 मीटर की जो ड्यूरेशन है उसमें चेक हो सके हैं, डंप पूछ सके कौन कौन से फ़ोन थे, कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे, किसका नाम तो वो फ़ोन है। यदि अपनी आप आओ तो कातिल कितने भी चपाताल में चला जाइयो, वो छुप नहीं सकता। डॉक्टर विकास शर्मा की बहन और पत्नी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। सामरणी वाला दिन आज सामरणी थी डॉक्टर विकास की। तो आप तो अपील है जितने भी जो न्याय प्रिय लोग हैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।